आप लोगों को कुमार मित्तल का 2 क्वेश्चन में बता चुका हूँ पीछे, जो आप लोग डाउट में बोले थे। अब हमको क्वेश्चन नंबर 18 करना है, 18, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश, 2 चार्ज है हमारे पास। Q1 है कितना कि +2 माइक्रोकुलाम और Q2 जो है कितना है तो +6 माइक्रोकुलाम है। अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, और कह रहा है कि यदि इन दोनों आवेशों में से प्रत्येक आवेश को -4 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाए तो अब बल कितना होगा। पहले जब 2 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम था तो इनके बीच जो बल काम कर रहा था कितना कर रहा था, 12 न्यूटन का। अब कह रहा है कि यदि इसमें -4 दोनों में टच करा दे तो अब बल का मान कितना होगा। हमारा क्वेश्चन यही है। इसको माइक्रोकुलाम को पहले कुलाम में चेंज करिए। तो जानते हैं माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 कुलाम। ऐसा समझ में, यहाँ पर देखिए Q2 = 6 × 10⁻⁻6 कुलाम। 1 माइक्रोकुलाम बराबर होगा 10⁻⁻6 कुलाम। अब आप देखेंगे फोर्स F = हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला, 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। यही फार्मूला होता है ना, है ना समझ में। F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। That implies F = वैल्यू हमको दिया गया है, देखिए कितना F = कितना है 12। 9 × 10⁹ Q1 का मान देखिए यहाँ पर, तो 2 × 10⁻⁻6। Q2 का मान कितना है तो 6 × 10⁻⁻6 अपान में r²। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है कि 9 × 10⁹ लिख दिए, Q1 का मान लिख दिए यहाँ पर 2 × 10⁻⁶, Q2 का मान इतना लिख दिया अपान में r²। तो 6 दूनी 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ से तिर्यक गुणा करिए, r² यहाँ आ जाएगा। अब बचेगा क्या यहाँ पर, तो 9 थी, वो देखा ना बचा है 6 और 6 12, 9 में से 12 गया कितना होगा -3। ध्यान दीजिएगा, 9 का 9 हो गया और -6 -12, और 9 में से 12 गया हो जाए कितना -3। अब कह रहा है कि जब -4 कुलाम, एक इसी में क्वेश्चन और दिया है, तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं उसी में और क्वेश्चन जोड़ा है, यदि प्रत्येक में -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और जोड़ दिया जाए। देखिए अब Q1 डैश -4 माइक्रोकुलाम का आवेश लगाने पर, अब आप देखिएगा इसमें Q1 डैश में माना, क्या माना Q1 डैश 2 माइक्रोकुलाम है, इसमें -4 जोड़ेंगे तो -2 माइक्रोकुलाम है। बात समझ रहे हैं, 2 - 4 तो ये हो जाएगा कितना -2 माइक्रोकुलाम। अब हो जाएगा Q2 = कितना होगा, देखिए 6 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पर 6 माइक्रोकुलाम है, इसमें -4 जोड़िए तो +2 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। ध्यान देना है कैसे, देखिए
-2 आप -4 -2 जाएगा, 6 और -4 2 हो जाएगा। देख लीजिए, अब हमको निकालना फोर्स F। कैसे निकालेंगे देखिए, तो 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। देखिए, और यहां पे फार्मूला दैट सिंप्लाइज F इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ Q1 के जगह पर है हमारा -2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 × 10⁻⁻6 कूलम। इसको चेंज कर दिए, Q2 मतलब +2। अब कहेंगे कि यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड में माइनस क्यों नहीं रखना है, तो इसलिए नहीं रख रहे हैं कि फोर्स केवल वहां इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि अपोजिट डायरेक्शन के चार्ज है, तो क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा बस, और उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 होल अपॉन, अब देखिए R² का वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए, 9 × 10⁻⁻3। अब आप देखिए 9 से 9 कट जाएगा, फोर्स F इज इक्वल होगा कितना, दुगुनी का 4, 9, ये देखिए ये -3 ऊपर लेके जाएगा तो +3 और 9, 9 3 12 और -6 -12, तो +12 से -12 क्या आ जाएगा, कैंसिल, यानी कि 4 न्यूटन हो जाएगा। कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। कौन सा बल रहेगा आपका, आकर्षण। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि अपोजिट चार्जेज है यहाँ पर जो चार्जेज है वो अपोजिट चार्जेज है, इसलिए कौन सा फोर्स काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है, एकदम आसान है, मैं गारंटी दे रहा हूं, एक बार देखेंगे तो आपको आ जाएगा। आपको पहला चार्ज दिया है Q1, दूसरा चार्ज दिया है Q2, Q1 का मान निकाल दिए, Q2 का मान निकाल दिए, F बराबर दिया है कि 12 न्यूटन का बल लग रहा है, F इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। F का मान कितना है, 12, 9 × 10⁻⁹, Q1 का मान 2 × 10⁻⁶, Q2 के 6 × 10⁻⁶ अपॉन में R² कितना होगा, तो 9 × 10⁻3, -4 माइक्रोकूलम का आवेश लगाने पर अब क्या होगा, अब करेंगे दोनों में -4 कर दिया जाए तो अब हमारा बल कितना काम करेगा, तो Q1 बराबर हो जाएगा -2 -4 और यहाँ पर भी -4 करेंगे तो +2। अब यहाँ पर चार्ज आपको मालूम हो गया और R² का मान मालूम है। अब कहेंगे आप R क्यों नहीं निकालिए, तो हमको तो फार्मूला में R² ही पुट करना है ना, तो हम क्या करने के लिए निकाले उसको, अब फिर वर्क करें, एक ही साथ रख देंगे, तो 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R², इसमें मान रख देंगे 9 × 10⁻⁹ Q1 के पर 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶ अपॉन में 9 × 10⁻3, यानी कि 4 न्यूटन का अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। 4 न्यूटन का क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, इसमें 19 नंबर किसी ने तो पूछा नहीं हमको, मुझसे 20 नंबर पूछा गया है, तो 20 नंबर में बता रहा हूँ, किसी को ना आए तो फिर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, 20 नंबर कुमार मित्तल का चल रहा है भाई, ये किस बुक का क्वेश्चन है, कुमार मित्तल। ठीक है, ये नहीं भूल जाएगा कि किस बुक से पढ़ा रहे हैं, बुक रख लीजिएगा सामने और तब देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, धातु की एक जैसी गोलियां A तथा B पर क्रमशः 40 तथा -10 माइक्रोकूलम के आवेश है। पहले पर जो चार्ज है हमारा Q1 कितना है, 40 माइक्रोकूलम है, और Q2 जो चार्ज है वो कितना है,
तो -10 माइक्रो कूलाम का चार्ज है। क्लियर है इतना? अब आप कहेंगे क्या किया जाए इसमें? तो देखिए पहला काम हमको है कि इसको कूलाम में चेंज करिए, -6 कूलाम हो जाएगा। Q2 को भी -10 × 10⁻⁻6 कूलाम लिख देंगे। आप इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻5 कूलाम। समझ में नहीं आ रहा है ना बुझा नहीं रहा होगा तुम लोगों को, जानते? अरे भाई ध्यान से थोड़ा सा देख लो इसमें क्या करना है। 1 × 10⁻⁻5 कूलाम। क्लियर है ना? अब कह रहा है इसमें कि इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, r बराबर 2 मीटर। r बराबर क्या है? 2 मीटर है। तो इनके बीच कितना और कैसा बल कार्य कर रहा है? ध्यान दीजिए कि इनके बीच कैसा और कितना बल कार्य कर रहा है। तो आप देख ही रहे कि प्लस है एक माइनस है, तो कैसा बल काम करेगा ना? अरे भाई विपरीत आवेशों के बीच कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल। विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल काम करता है ना। तो देखिए यहां पर अब हम लिखेंगे फार्मूला F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। अब हो जाएगा F = 9 × 10⁹ Q1 मतलब हो जाएगा 4 × -5, और Q2 का यहाँ पर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻5 अपान में r² मतलब 2 दूनी का 4। ठीक है, 4 से ये बेचारा 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अरे भाई कट गया तो बेचारे न कहेंगे, क्या कहेंगे? पहलवान है कट गए तो। तो 9 × 10 दिखा -5 और -5 -10 और ये 9 हो गया तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे F = 0.9 न्यूटन। और ये कैसा फोर्स काम करेगा? तो आकर्षण बल। कौन सा बल काम करेगा जी? आकर्षण बल। पूछा है कि इस बल की प्रकृति कैसी होगी? इस बल की प्रकृति कैसी होगी ये देखिएगा। Q1 का मान दिया है, Q2 का दिया है, दूरी दिया है, तो एकदम सिंपल है। 9 × 10⁻⁹ 9 Q1 Q2/r²। अब ये रख दीजिए मान, Q1 का मान रख दिए, Q2 का मान रख दिए, गुणा कर दिए, भागा दे दीजिए, आ गया आंसर। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसी में है, इसमें और कानून कहा है, थोड़ा हम पढ़ के सुना देते हैं आप लोगों को। देखिए कह रहा है कि इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर अलग अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, अब परस्पर अलग अलग कर दिया जा रहा है 2 मीटर की दूरी पर रखकर। कैसे? स्पर्श करा करके। अब देखिए एक बात हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि जब भी स्पर्श कराने की बात कहेगा तो आप जान लीजिए कि प्रत्येक पर चार्ज होगा दोनों आवेशों के योगफल का आधा होगा। दोनों आवेशों के योगफल का आधा होगा। अब देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं स्पर्श कराने पर। स्पर्श कराने पर कैसे? तो देखिए Q1 डैश कितना होगा जी? 40 -10 का घटा रहे हैं। अरे चिन्ह सहित जोड़ते हैं। योज्यता का नियम भूल गए ना आप लोग? आवेश का योज्यता का नियम क्या है कि उसको चिन्ह सहित जोड़ते हैं क्योंकि ये अदिश राशि है। तो देखिए 40 - 10 तो 30। 30 का आधा क्या होगा? 30 का आधा क्या होगा? 30 का आधा होगा 15। अरे भाई 2 भाई हैं, एक भाई 40 रुपए कमा के लाए और एक भाई 10 रुपया गंवा के आए। अब बटाने लगेगा तो कितना कितना रुपए मिलेगा आप लोगों को?
एगो गंवा के आया है, एगो 40 रुपए कमा के आया, तो 30 रुपए ना नेट हुआ। अब तो नेट में क्या होगा, दोनों आदमी का आधा है लग जाएगा। ये काम तो यहाँ हो रहा है। 40 और माइनस 10, 30 का आधा 15 जो है माइक्रो कूलम है। और Q2 डैश जो होगा ये भी 15 माइक्रो कूलम है। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो है ये लाइन थोड़ा सा तिरछी हो गई है। कहाँ गया जी, मिटाने वाला नहीं है। इतनी हम सीधा खींच दो, नहीं तो आप लोग को वीडियो में ना तिरछा दिखने लग रहा है। अब सोच हो गया ना। चलिए मान लीजिए सोचे है। चलिए अब देखिए Q2 डैश मान रहे हैं, तो F बराबर क्या होगा, तो 9 गुणे 10 के घात 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F बराबर 9 गुणे 10 के घात 9 Q1 माने 15 माइक्रो, माइक्रो माने 10 के घात माइनस 6 और Q2 माने 15 गुणे 10 के घात माइनस 6। अब बटा में हो जाएगा आपका R स्क्वायर, तो R स्क्वायर माने 2 दूनी के 4। ठीक है, तो अब तनी देखिए 15 हम 225 में 9 का गुणा करिए। 225 में 9 का गुणा, 225 में 9 का गुणा करिए। 225 गुणे 9 गुणे 10 घात हो जाएगा। देखिए 6 6 12, 9 में से 12 गया माइनस 3, बटा में 4 हो जाएगा। अब हो जाएगा F बराबर कितना हो गया, 2025 बटा में 4। एगो बात और सुन लीजिए, 3 घात है ना माइनस में, तो 3 अंक खास का यही है। हाँ, तो भागा दे दीजिए। भागा दे देंगे तो 0.506 कुछ आएगा, तो 5 1 मान रहा हूँ न्यूटन। देख लीजिए ऐसा ही दिख रहा है। 4 5 20 भागा नहीं आता होगा ना, तो हम लोग को मरबो करूंगा, बता दे रहा हूँ। भागा सही से करना है और सब करके लाना है। बात समझ रहे ना। हाँ, अरे भाई इसमें क्या करना था, और स्पर्श का नाम जहाँ लिया तो क्या करेंगे आप, दोनों का जोड़ करके आधा कर देंगे। एक दोनों को जोड़ करके एगो आधा कर देंगे, तो 40 और माइनस 10 कहीं घटा रहे कि जोड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। 15 हो गया, यहाँ 15 हो गया, तो ये हो गया इतना। A बराबर 9 गुणे 10 का 9, इतना Q1 Q2 अपन में ये हो गया। A बराबर इतना हो गया, ये हो गया आपका 0.51 न्यूटन हो गया। क्लियर इतना। अब आपका आ गया ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे भेजे कि डाउट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है ये सब क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं बता भी दे रहा हूं। कहा कि भाई चलो बता देता हूं क्या करना है ना। कोई बताता आप लोगों को वो वीडियो में, है ना, मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा भी नहीं सोच रहे हैं। बाप रे बाप, हमारा वो हो जा रहा है। अब चलिए 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समान रूप से आवेशित धातु की 2 एक जैसी गोलियां A और B एक दूसरे से इतने के न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होती हैं। F बराबर हमको दिया गया 2.0 गुणे 10 के घात माइनस 5 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित होती हैं।
तीसरी अनावेशित गोली सी को बी से स्पर्श करके ए और बी के मध्य रख दिया जाता है, ए और बी के मध्य रख दिया जाता है, तो सी पर नेट बल कितना होगा? अब समझिए तो, देखिए ना, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है। पहले तनी फिगर देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, जानते हैं फिगर देखना जरूरी है। यहाँ पर एक है ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट है बी, इस पर क्यू चार्ज, इस पर भी क्यू चार्ज, एक जो है नॉन चार्जेबल पॉइंट है सी, इस पर कोई चार्ज ही नहीं। तो जब ऐसा था तो एफ बराबर फार्मूला क्या होगा? 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 माने Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, ये ना फार्मूला होता है। अरे भाई कूलाम का नियम लग रहा है। कौन सा नियम? कूलाम का नियम। तो एफ बराबर हो जाएगा आपका, देखिए दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -5, ठीक है, बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, हाई हो गया क्यू, हाई हो गया क्यू, अब बटा में हो गया आर स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो जाएगा, मैं दिख रहा हूँ ना जी, ठीक है, चलिए 2 गुणे 10 की घात -5, तो 9 गुणे 10 की घात 9, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया। अब आप तो बात समझिएगा भाई, इसमें बात का समझना है, हरदम बातें समझाते हैं, देखिए मैं क्या समझा रहा हूं। अब इसमें 2 चीजें हैं, कह रहा है कि यहाँ पर एगो एगो ऑब्जेक्ट है, कोई टच करा रहे हैं इससे। एगो बात और भी सुनिए, मध्य बिंदु पर है, टोटल डिस्टेंस हमारा आर है, टोटल डिस्टेंस कितना है? आर है। तो ये आधा जो है r/2 होगा ना, ये r/2 हो जाएगा, और ये भी r/2 हो जाएगा। पूरा ये दूरी r हो गई, ये r/2 हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा। अब सुनिए, अब इसके बाद क्या है कि हमको क्या करना है, कि कह रहा है कि अब जो हो रहा है, इस Q को उठाकर यहां से लेकर के एक ऑब्जेक्ट है, इससे क्या कर रहा है कि इसको टच करा दे रहा है, और टच करा रहे हैं तो इस पर भी Q/2 चार्ज हो जाएगा, और Q/2 इस पर भी चार्ज हो जाएगा। बात समझिएगा, यहाँ गड़बड़ है बात। इसके पास कुछ और नहीं था, ये क्या किया कि बी से जाके टच कर लिया, तो उसके पास तो क्यू था ना, अब दोनों में आदमी बटा गया, आधा आधा, आधा आधा क्या हो गया, बटा गया। अरे भाई 2 गो आदमी थे, 1-1 किलो खाना रखे थे, क्यू हुआ क्यू, तीसरा का आ गया बिना खाए, ए वाला कह रहे कि ना हम नहीं खिलाएंगे, तुमको खिलाना है खिलाओ, तो बी वाला कहा कि ना भाई हम खिला देंगे, तो दो खा लिए तुमने। अब सुनिए कि कितना फोर्स काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर, तो इसके द्वारा इस पर जो फोर्स अप्लाइड होगा उसको कहेंगे FCB, CA। देखिए आपको बताया ना कि जिस पर अप्लाइड होता है, मतलब जिस पर लगता है, उसको पहला अक्षर लेते हैं सी पर लग रहा है ना, किसके द्वारा? ए के द्वारा, FCB। और इसके द्वारा लगेगा इस पर, तो अब इस पर लग रहा है, किस पर लग रहा है? सी पर, और किसके द्वारा लग रहा है? बी द्वारा। ये हो जाएगा, ध्यान देना है भाई, वो ये सब क्वेश्चन है, करेंगे आनंद आएगा, नहीं करेंगे तो बस वही हो जाएगा, बस है ना। हाँ,
अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि अब निकालेंगे एक बार FCA और FCB। FCA किसके लिए है? ये इसके लिए है। FCA किसके लिए है? ये इसके लिए है ना। FCA A द्वारा आरोपित है C पर, तो 9 × 10⁹ A और C के बीच कम करेगा, वही CA है। तो Q1 माने Q और Q2 मतलब Q/2 अपान में R²। ठीक है। अब हो जाएगा यहां पर FCA इक्वल टू, देखिए यहाँ 1/2 बाहर है, आ गया ना। एक चीज गलत हो गया है हम लोगों का। अब पूछिए कि क्या गलत हो रहा है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो R/2 है ना। बहुत ही मार्केबल पॉइंट है सब, बहुत ध्यान से देखना है। ये नहीं कि फटाफट इधर उधर कर देंगे तो गलती हो जाएगा। और न्यूमेरिकल मस्ट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बिल्कुल। तो 9 × 10⁹ Q²/2 होल अपान R²/4। तो देखिए 2 × 2 = 4, भागा देने तो आता ही होगा ना। हाँ 2 उलट जाएगा ऊपर, तो 2 × 9 × 10⁹ Q²/R²। अब सुनिए, यहां दिख रहा है FCA कितना होगा? 2 गुणे इस पूरे का मान कितना है? 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। अब लिख देंगे 2 × 2 = 4 × 10⁻⁻5 हो जाएगा -5 न्यूटन। ठीक है, 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन। अब हम लोग क्या करेंगे? FCB निकालेंगे। नाइन इंटू 10⁹ CB माने C और B के बीच। देखिए Q1 माने Q/2, Q2 मतलब Q/2 अपान में R/2 का होल स्क्वायर R²/4। कट जाएगा दोनों। FCB जो होगा वो 9 × 10⁹ Q²/R²। FCB जो होगा 9 × 10⁹ Q²/R² का मान कितना है? तो 2 × 10⁻⁻, कितना? -5 न्यूटन। अब आप देखिए, अब नेट फोर्स कितना होगा? तो देखिए अधिक में से कम घटाते हैं, FCA माइनस FCB। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको लिख देंगे 4 × 10⁻⁻5 माइनस 2 × 10⁻⁻5। अब इस 4 में से 2 गया 2 होगा ना, तो ये लिख दीजिएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप समझिए, यहाँ पर हमने क्या किया है क्वेश्चन में कि एक बार इसके बीच बल निकाला है, इसके बीच बल निकाला है, एक बार इसके बीच बल निकाला है। अब पहले से एक बल दिया किसके बीच? इसके बीच दिया। पहले क्यू था ये, बाद में कब यह Q/2 हुआ? जब इससे नॉन चार्जेबल जो है इसको कनेक्ट कराए हैं तब। तो A = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R²।
ये उतार देंगे, हम गुणा कर देंगे, ऐसे मान रख देंगे। अब देखिए एफ सी ए इक्वल टू, तो वही इसके बीच निकाल दिए, बल कटा दिए हैं, यही 2 गुण इतना आया है, 2 गुण इसका मान है ही है इतना, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, हो गया। अब इसके बीच बल निकालना था, तो 9 गुणा 10 का 9 Q/2 अपन r²/4, 9 गुणा 10 का 9 Q²/r², 2 गुणा 10 का -5 न्यूटन नेट फोर्स, एफ सी ए माइनस एफ सी बी, 4 गुणा 10 का -5 माइनस 2 गुणा 10 का -5, 4 में से 2 गया, 2 गुणा 10 का -5 न्यूटन। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा भाई, जो क्वेश्चन ना आ रहा हो आप पूछिएगा। ये नहीं कि सर जी करा दिए, देखिए मैं उसी क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप लोग व्हाट्सएप किए हैं, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बात समझ रहे हैं ना। तो मैं उस क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इसको, ठीक ना। हाँ अरे भाई आप लोग के संतुष्टि पर ही हम चलेंगे, बात समझ रहे हैं ना, संतुष्टि पर चलेंगे। देखिए और दूसरी बात ये है कि संतुष्टि तो है ही है, लेकिन बहुत लोग हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बा क्या बिना मतलब का बात करते हैं। चलिए भाई, मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्या करिए मत करिए, हम क्या को बोलना जाएंगे, बोल दे रहा हूँ तो आप लोग वो समझ रहे हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग तनिको बुझिए नहीं रहे हैं मेरा बतिया। मैं हूँ तो इतना आप लोग के लिए कर रहा हूँ। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और इसके बाद नहीं गलत हो गया, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है। इसका ये डिस्टेंस जो है 0.015 मीटर और 0.010 मीटर है। 2 क्वेश्चन है, एक ये हो गया आपका ए फिगर और एक फिगर बी भी है। ऐसे ही वो भी बना दे रहा हूँ एक ही साथ। मैं तो कहेंगे कि आप लोग की कठिन का छोड़ देते हैं, आसान का बता देते हैं। अरे भाई आप लोग कुछ भी न कहने लगते हैं, क्या किया। आप लोगों से तो भेंट हुए ही बहुत दिन हुआ है। ए हो गया, बी हो गया, और ये हो गया आपका सी। ये हो जाएगा 0.015 मीटर, 0.010 मीटर हो गया। अब सुनिए, अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार चलिए। कह रहा है कि समान रूप से आवेशित 3 कण ए, बी और सी दिखाए गए हैं। मैं किताब में से पढ़ रहा हूँ, किताब है ना सामने, किताब रख के वीडियो देखेंगे, ये नहीं कि ऐसा ही देखने लगे तो रामचरितमानस नहीं है कि याद हो जाएगा। हाँ, ए बी सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल। देखिए कण ए द्वारा बी पर आरोपित बल बताया है ना कि जिस पर आरोपित होगा वो पहले अक्षर रहेगा, एफ बी ए हो। अरे भाई बी पर आरोपित हो रहा है, कौन कर रहा है, ए कर रहा है। इसका मान है 2.0 into 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण सी द्वारा बी पर आरोपित बल। सी द्वारा
बी पर आरोपित बल निकालना है। अब कण बी पर नेट बल दो गो पार्ट है इसका। पहल का पार्ट है ए फिगर, ठीक है। तो सुनिए, यहां पर सभी समान रूप से आवेशित है। क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ठीक। तो सुनिए तनी, हाई दूरिया को मैं अलग अलग कर दूं का जीता लीजिए, कर ही दे रहा हूं। इसको R1 मान ले रहा हूं, 0.015 मीटर हो जाएगा। जानते हैं जगह ना कम है, वो काम कर देता हूँ तनी देखिए ना, 1 2 3 तो 15 गुणे 10 घात -3 आसान हो जाएगा। नहीं बुझते हैं तो चलिए, नहीं बुझते हैं तो देखिए R2 है मान ले रहा हूँ दूरी 0.010 मीटर। तो इसको क्या लिखूंगा, 1 2 3, और जितना अंक खिसकाएंगे उतना 10 घात माइनस हो जाएगा। अब एक बात सुनिए कि इसके बीच बल जो है निकालिए। एक बी इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 माने कि Q, Q2 माने कि Q अपान में R² माने देखिए इसका स्क्वायर। तो डायरेक्टर लिख दे रहा हूँ, लिख दो डायरेक्टर। अरे भाई यहाँ से लिख रहा हूँ R1 का स्क्वायर। चलिए एक लाइन बढ़ाइए देता हूँ, आप लोग बहुत अधूरा आदमी है, बढ़ा देता हूँ, मैं नहीं चाहता था कि बढ़ाऊँ। चलिए, तो 9 × 10 का 9 Q1 Q2 अपान में R², ठीक है। अब चलिए इसका मान दिया गया है 2 × 10 का कितना, -6। तो 9 × 10 का 9 Q² अब बटा में 15 15 225 न -6 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 देखिए भाई, चलो मजाक उड़ाओ, क्या करना है देखो। हाँ, अब निकालेंगे जैसे FBA निकला है वैसे FBC निकलेगा। तो वही चीज लगाइए फिर, 9 × 10 का 9 Q1 माने कि Q, Q2 माने कि Q अपान में R²। तो 10 तो है यहाँ 100 × 10 का -6। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भागा दे दीजिए। देखिए तनी बड़ा चलाक हुए हैं आप लोग। 10 का और 10 होता है, अरे कदम उल्लू हो जी, 100 ही ना, क्या होगा 100। हाँ, बातिए नहीं बुझते हो तुम लोग। देखो अब लग रहा है एगो बोर्ड में अटेगा नहीं हम लोग का, क्या होगा 2 बोर्ड में हटाना पड़ेगा। तनी टाइम वो देख लो, अरे बाप रे टाइम भी अधिक हो गया है जी, तनी ध्यान दे दीजिएगा। क्या करें, समय नहीं बच रहा है इसमें। तो अब हम देखिए क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दीजिए। हाँ, तो FBC अपान में FBA का मान कितना है, 2 × 10⁻⁶। इसको लिखिए 9 × 10 का 9 Q² अपान में 100 × 10⁻⁶ होल अपान 9 × 10 का 9 Q² बटा में 100 × 10 का -6 अपान में इसका देखिए ये लिखा है ना नीचे बटा में 9 × 10 के घात 9। देख रहे हैं ना कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, सब अपने करना पड़ रहा है हमको। आप लोग सामने है या नहीं है, रहते तो धड़ाधड़ कर देते आप लोग थोड़ा सा। 10 का -6। अब एगो देखिए तनी बुझावल समझिए, हई बेचारा है खत्म हो गया,
आई खत्म हो गया, ठीक है। आई -6 से -6 खत्म हो गया। अब तनी एक लाइन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, एफ बी सी बटा में 2 × 10⁻⁻6, ठीक। यहाँ दिख रहा है ना। चलिए अब सुनिए, ये उलट जाएगा, उलटिए तो 225 अब बटा में 100। नहीं बुझा रहा है ना बुझाएगा थोड़े तुम लोग को, एकदम में वो हो गए हो ना। देखो तनी देख लो ना, 25 × 5 = 125 होता है। अब 25 × 4 = 100। अब हो जाएगा 2 दूनी का 4। तो अब हो जाएगा, देखिए तनी का अब हो गया हम लोगों का तिरछा गुणा कर दीजिए, 5 में 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा आपका 2.5। 10 के हाथ -6 हो जाएगा। ये भाई गलती हो गया का जी, लो गलती होगा नहीं। 25 × 4 = 100 या 25 में 225। अरे भाई जब आदमी हम लोग हैं। अब 9 में 2 से भागा देंगे 4.5। हम भी कौन है कहा है, तनी एने ओने हो रहा है। देखिए मैं क्या किया, 25 × 4 = 100, ये तो ठीक है। अब 25 में 225, हम लोग 125 और पढ़ा पढ़ दिए, 25 × 5 = 125। अब है कितना 225, इधर का उधर हो जाएगा, बात समझते हैं ना। हाँ ये BC हो गया, ठीक। ये फोर्स काम करेगा। अब नेट फोर्स देखिए, ये फर्स्ट पार्ट था। ये कौन पार्ट था, पहला फिगर के लिए फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ले लीजिए, सेकेंड पार्ट देखिए तनी ना। नेट फोर्स बोला है F बराबर, कबहू बरियार में से कम को घटाया था, FBC FBC माइनस FBA। चार 4.5 10 के हाथ -6 माइनस इसका हो गया 2 × -6, घटाइए दीजिए भाई 2.5 × 10 के हाथ -6 आंसर हो गया। अभी एगो फिगर का हुआ है, ऐसा ही नहीं है कि खट कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अभी एगो ऊपर वाला का हुआ है, अब दूसरका वाला का तनी देखिए ना। दूसरका वाले का मैं करा दे रहा हूँ। दूसरका वाला में आसान है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे। अब समय भी मेरे पास थोड़ा कम है, लेकिन मैं करा रहा हूँ, सुनिए। अब मैं बी पार्ट का कर रहा हूँ। बी पार्ट में हमको क्या करना है, देखिए। तो बी पार्ट में करना ये है कि इसके कारण जो फोर्स काम कर रहा था ऐसे, उसका नाम क्या था, FBA हम लोग निकाले थे ना, निकाले नहीं थे, ये दिया ही गया है। ये दिया गया है 2 × 10 के हाथ -6, ठीक है। तो FCB तो आप, अरे भाई FCB में नहीं, BC में जानते हैं क्या करना है, यहाँ में से उतार लेना है। देखिए एक BC यहाँ भी निकालना है, जो यहाँ पर लगेगा एक BC वही यहाँ पर भी लगेगा। देखिए क्या है, क्योंकि दूरी वही है और चार्ज भी वही है। भले ये पॉट में था, ये खड़ा में है, लेकिन बलवा तो अलग अलग नहीं लगेगा ना, बल तो वही लगेगा। तो उतना ही होगा इसका भी जितना हम निकाले हैं। डायरेक्ट मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ इसको, आप लोग थोड़ा उतार लीजिएगा। इसको डबल उतारना है, ये पॉइंट को क्या करना है, डबल उतारना है। अब हमको देखिए
ये एफ बी ए हो गया, ये हो जाएगा हमारा जो डायरेक्शन होगा किसका होगा, एफ बी सी का होगा। तो नेट फोर्स, अब देखिए यहां पर ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, बात समझिएगा। इसका नेट फोर्स ये काम करेगा आपका कर्ण एफ, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब हो गया और आधार हो गया, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, लंब वर्ग एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर। अब आप देखिए एफ स्क्वायर बराबर एफ बी ए मैंने दूनी का 4 गुणे 10 का -12 प्लस 4.5 का वर्ग करिए, 4.5 का वर्ग कर दीजिए, बोले कितना होगा 4.5 का, अब -6 का मैं कर दे रहा हूँ। जानते ही है क्लास में मैं क्या करता था, आसान का मैं करता था, आप लोग कठिन का देता, तनी गुणा कर दीजिए। ये तो काम करना है, करिए तनी तो फटाफट करिए। थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, थोड़ा समय खींच रहा है। तो ये हो जाएगा 10.25, यही ना। अब हम लोग एफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 14.25 गुणे 10 घात -12। अब एफ निकाल लीजिए, कितना होगा, वर्गमूल निकाल दीजिए। वर्गमूल देखिए, जानते ही है मैं कितना तेज आदमी हूँ वर्गमूल निकालने में। तो आएगा, जानते हैं कितना आप लोगों का, ये भाई इसका तो अलग आ रहा है, गलत हो गया ना, यहाँ पर गलत हो गया है। तो जानते हैं ये गलत है, ये गुणा गलत, ये 10 गलत, 4.5 का वर्ग गलत है, ये 4.5 का वर्ग करना है यहाँ पर, ये गलती है। और आप कैसे इधर उधर हो जाएगा। अरे भाई कहाँ और मोबाइल है, 20.25। हाँ, तो ये हो जाएगा अब हम लोग का, आप लोग थोड़ा चेक भी कर लीजिएगा, 24.25 गुणे 10 घात -12। अब वर्गमूल देखिए, मैं लिख दे रहा हूं आपको, कहा गया जी 4.924 into 10⁻⁻6 न्यूटन। अब ये क्यों ऐसा निकाला जा रहा है, कह रहे हैं काहे ऐसे कर रहे हैं, और ये उसमें कहने किए। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो जब ऐसा होगा तो ये हमारा जो होगा ये कहलाता है आपका त्रिभुज नियम। कौन नियम, त्रिभुज नियम। आप लोग 11 में पढ़े थे वेक्टर वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर है कर्ण वर्ग हो जाएगा लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो ये फार्मूला लगा देंगे, कर दिए, हल कर दिए, उसके बाद वर्गमूल निकल गया। यही हम लोग का अब इतना ही हो पाएगा इस वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा। हाँ भाई देखिए, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जी जान लगा रहा। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, सब्सक्राइब नहीं बढ़ा रहे हैं। सभी लोग जो है कम से कम 5-5 बढ़ा दीजिए, बस है ना। सभी लोग 5-5 कर दीजिए। एकदम देखिए तब मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम धुआंधार जो है बैटिंग बॉलिंग कर दूंगा। एकदम ध्यान दीजिएगा, और सब्सक्राइब सभी लोग करना है, और लाइक और दबा देना है।